नमस्कार बच्चों, आप सब लोगों का पोर्ट भरे क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आप लोगों के लिए मेरी रिवीजन क्लासेस चल रही है जिसमें मैं कुछ आप लोगों को इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताने जा रहा हूं, जो करंट एग्ज़ाम में आपको पूछे जाएंगे। बच्चों, इसके पूर्व में मैंने आपको वीडियो के माध्यम से क्लास 12 के बच्चों के लिए अकाउंटेंसी में हम भाग 2 का देख रहे हैं, जिसमें हम देख रहे थे रोकड़ प्रवाह, कैश फंड फ्लो, रोकड़ प्रवाह विवरण। तो जिसके संबंध में बच्चों मैं आप लोगों को कुछ थ्योरिकल बताया था और साथ में न्यूमेरिकल बताया था। तो इसी कंटिन्यूस में मैं आज आपको एक क्वेश्चंस बताने जा रहा हूं जो आपको एग्ज़ाम में पूछ सकता है। तो बच्चों, ये कैसे बनता है इसके बारे में तो पूर्व वीडियो में हमने डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि निम्न जानकारी से संचालन ऑपरेटिंग से प्राप्त रोकड़ प्रवाह की गणना कीजिए। तो इसमें आपको बच्चों एक प्रश्न दिया हुआ है जिसमें आपको क्या क्या बता रहा है। पर्टिकुलर दिया है 31 दिसंबर 2020 और 31 दिसंबर 2021। तो हमारा जो ये प्रीवियस ईयर है, गत वर्ष है, और ये चालू वर्ष है। तो अब हमको यहाँ पे दिया हुआ है करंट ईयर का प्रॉफिट दिया है। गत वर्ष में, लास्ट ईयर में 62 ईयर्स था, अभी करंट ईयर में कितना हो गया, ये आपका 2 लाख रुपीस हो गया है। डेटर्स जो पिछले साल 60,000 रुपये का था, अब कितना हो गया हमारा, 50,000 हो गया है। उसी प्रकार क्रेडिटर्स 30,000 था, कितना हो गया, 20,000 हो गया है। बिल्स रिसीवेबल 10,000 था, कितना हो गया, 12,000 हो गया है। उसी प्रकार बिल्स पेबल हमारा है 30,000 था, 15,000 हो गया है। और आउटस्टैंडिंग 1,000 था, 2,000 हो गया। और अर्जित आय जो 8,000 था वो कितना हो चुका है बच्चों, 10,000 रुपये हमारा हो चुका है। तो इस प्रश्न को बच्चों हम लोग को बनाना है और हम देखेंगे कि इसमें किस प्रकार से इसको हम तैयार करेंगे, इसका फॉर्मेट क्या होता है, इसको हम देखेंगे। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले इसका हम फॉर्मेट देख लें। तो फॉर्मेट में आपका मैंने इसमें सबसे पहले आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपको क्या निकालना है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस निकालना है, ऑपरेटिंग फ्लो निकालना है ना। क्या निकालने बोला है, ऑपरेटिंग संचालन से आय निकालने बोला है। तो सबसे पहले पर्टिकुलर और अमाउंट ले लेंगे। सबसे पहले आपको लिया जाता है बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस लेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस, और इसमें हमको करंट ईयर लेना है। तो इसलिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 2 लाख में से आपको कितना माइनस कर दीजिए, 62 माइनस कर दीजिए। तो आपका इसका आएगा तो 1,38,000 रुपीज़ आपका क्या आएगा बच्चों, करेंट ईयर का प्रॉफिट आएगा। अब इसमें हमको क्या करना पड़ता है, ऐड और लेस, है ना, प्लस करना पड़ता है और माइनस। तो यहाँ पे हमको क्या करना होता है, प्लस क्या होता है, हमको आपको ये डायग्राम आपको क्या होना चाहिए, मालूम होना चाहिए। मैंने पहले भी बताया आपको, अगर हमको ये ध्यान रखना है कि इस डायग्राम के हिसाब से आपको चलना है। आपको यहाँ पे इंक्रीज और डिक्रीज, और आपको करेंट एसेट और करेंट लायबिलिटी। अगर करेंट एसेट में इंक्रीज होता है तो माइनस करते हैं, और डिक्रीज होता है तो प्लस करते हैं, उल्टा करते हैं। और करेंट लायबिलिटीज़ में इंक्रीज होता है तो प्लस करते हैं, और डिक्रीज होता है तो माइनस करते हैं। तो ये आपको टेबल दिमाग में बैठा के रख लीजिए, तो आपका कोई भी प्रॉब्लम गलत नहीं होगा। तो वृद्धि और कमी, तो इसी पॉइंट को आपको देखना है। तो करेंट एसेट में इंक्रीज आपका एट क्या होता है, डिक्रीज इन करेंट एसेट होता है, डिक्रीज्ड इन करेंट एसेट्स। संपत्ति में कमी, संपत्ति में अगर कमी होगा तो प्लस करोगे,
और दूसरा हमारा होता है, इसका उल्टा होता है, प्लस कब होता है? इंक्रीज इन लाइबिलिटीज, इंक्रीज्ड इन लाइबिलिटीज, दायित्व में वृद्धि। और ठीक इसी प्रकार इसका उल्टा आपका क्या होता है? आपका इंक्रीज्ड इन एसेट्स को हम क्या करते हैं? माइनस करते हैं, संपत्ति में वृद्धि को माइनस करते हैं, और डिक्रीज्ड इन लाइबिलिटीज, दायित्व में कमी। ये पॉइंट आपको याद रखना है। आपको ये एक जो फॉर्मेट है इसके बेस पर बनाएंगे तो हमको याद हो जाता है। अब इसमें देख लीजिए आप कौन सा डेटर्स का है, कौन सी एसेट है, कौन सी लायबिलिटी है। अब यहाँ पे बच्चों आपको डेटर्स बोला है, तो डेटर्स किस में आता है? एसेट्स में आता है। और इसमें क्या हो रहा है? पहले था 60,000, अब कितना हो गया? 50,000, मतलब 10,000 की कमी हो रही है। तो कमी को क्या करते हैं? प्लस करते हैं। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा डेटर्स, आ जाएगा डेप्टर्स। तो डेटर्स में कितने की कमी हो रही है? 10,000 रुपए की। ठीक, अब उसके पश्चात हमारा आ जाता है, आप पहचानिए, देखिए, लेनदार, क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स किस में आता है? लाइबिलिटीज में आता है। और लाइबिलिटीज में पहले कितना था? ये 30,000 था, अब कितना हो गया? 20, तो कम हुआ है। तो लाइबिलिटीज में कमी, तो लाइबिलिटीज में हमारी कमी जो होती है उसको क्या करते हैं? माइनस करते हैं। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका क्रेडिटर्स किस में आएगा? माइनस में आएगा। क्रेडिटर्स, लेनदार किस में आएगा? माइनस में आएगा। कितने का माइनस हो रहा है? तो इसका भी डिफरेंस कितना है? 10,000 आया। ठीक, उसके बाद आ जाइए आप बिल्स रिसीवेबल में। बिल्स रिसीवेबल क्या है? करंट एसेट है, और ये कितना था? 10 था, अब कितना हो गया? 12 हो गया, तो 2,000 बढ़ गया है। तो एसेट्स में इंक्रीज हो रहा है। तो एसेट्स में इंक्रीज क्या करते हैं? माइनस करते हैं। एसेट्स में इंक्रीज क्या हो रहा है बच्चों? माइनस हो रहा है। तो यहाँ पे आपका माइनस करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? एसेट्स में इंक्रीज। तो एसेट्स में इंक्रीज कितने का? 2,000 का हुआ है। तो बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल का हमारा अमाउंट कितना आ रहा है? कितना बढ़ गया है? 2,000। तो ये क्या होगा? माइनस में होगा। ठीक, आगे आ जाइए, बिल्स पेबल, देय विपत्र, 30 था, 15 हो गया। ये क्या है आपके लिए? करंट लाइबिलिटीज है। तो करंट लाइबिलिटीज में कम हो रहा है। करंट लाइबिलिटीज में क्या हो रहा है आपका? कम हो रहा है। तो करंट लाइबिलिटीज में कम हो रहा है तो कम को क्या करते हैं? माइनस ही करते हैं। तो करंट लाइबिलिटीज में कम हो रहा है, क्या कम हो रहा है? बिल्स पेबल, 30 था, 15 हो गया है। करंट लाइबिलिटी, बिल्स पेबल, और आपका देय विपत्र। तो देय विपत्र आपका डिफरेंस कितना है? 15,000 है। तो ये 15,000 भी आपका क्या हो रहा है? यहाँ माइनस में आ जाएगा। अब उसके बाद आ जाइए आप आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये भी करंट लाइबिलिटीज है। 1 था, 2 हो गया। करंट लाइबिलिटीज में वृद्धि, तो करंट लाइबिलिटीज में वृद्धि को क्या करते हैं? प्लस करते हैं। तो क्या है आपका? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है अदत्त व्यय। तो अदत्त व्यय कितना है आपका? कितने का बढ़ गया है? 1,000 का। अब उसके बाद लास्ट हमारा अर्जित आय, एक्रूड इनकम। 8 था, 10 हो गया। संपत्ति में वृद्धि, संपत्ति में वृद्धि को क्या करते हैं? माइनस करते हैं। संपत्ति में वृद्धि होगी तो हमको क्या करते हैं? इंक्रीज। संपत्ति में क्या हो रहा है? वृद्धि हो रहा है, क्योंकि कितना 8 था, कितना 10 हो गया, इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज को क्या करते हैं? माइनस करते हैं। तो करंट एसेट में इंक्रीज क्या होगा? माइनस होगा। तो यहाँ पे आपका करंट एसेट में इंक्रीज हो रहा है कितने का? 2,000 का। तो आपका कितना है? एक्रूड इनकम है। एक्रूड इनकम है आपका कितने का हुआ है? 2,000 का।
तो इस तरह से आप देखेंगे तो आपके दो आइटम्स है ना, 11,000 रुपये क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। तो ये हो जाएगा 0 0 0 9 4 1, और माइनस वाले आइटम हो रहे हैं हमारे, आपका हो रहा है 2 4,000 और 10 15 25 हो गया है, 25 और 4 29,000 है। ये क्या होगा, माइनस होगा। तो अब इसको आप क्या कर दीजिए, माइनस कर देंगे। तो इसका आपको कर दीजिए 0 0 0 0 2, मतलब 1,20,000 रुपीज़ आपका क्या आ रहा है, कैश फ्लो आ रहा है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आपको 1,20,000 रुपये का आपको क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे प्रॉफिट हो गया है ना। तो समझ में आया आपको। तो इस तरह से हमको इसका क्या निकालना होता है, आपको निकालेंगे। अगर बच्चों आपको ये पोस्टर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने अधिक से अधिक मित्र साथियों को शेयर कीजिए। अगला वाला क्वेश्चन मैं आपको सेकंड वीडियो में समझा रहा हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।